अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरी बहन रेखा सामी जो अपना रिलीज़न छोड़ चुकी है। पहले वो हिंदू धर्म में थी दोस्तों, अब वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। अब इस्लाम में रहकर उन्हें कैसा लग रहा है, आप बिल्कुल देखिए और वीडियो में बने रहिए दोस्तों। जो एक बार इस्लाम कबूल कर लेता है तो वो इस्लाम का ही हो जाता है दोस्तों। तो क्या है इस्लाम की खूबसूरती, देखिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और गाइस, आप सब ने मेरी बहुत मदद की है। मेरे भाइयों बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सबसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपनी फैमिली से दूर रहकर बहुत खुश हूँ और मैं ये सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ। तो मैं उनसे एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ कि पैसों से सिर्फ इंसान की जरूरतें पूरी होती, और पैसा आज है कल नहीं है। और मैंने कभी भी अपनी लाइफ में पैसों को इतनी अहमियत नहीं दी है जितना रिश्तों को दी है, क्योंकि पैसे मैंने खुद भी बहुत कमाए हैं और मैं अब भी कमा सकती हूँ। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, जॉब कर सकती हूँ, पढ़ी लिखी, और मैं जॉब करूंगी भी। बट अगर कुछ भाइयों ने मेरी मदद की है, उसके जरिए मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर सकती, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में अगर मैं कहीं पर भी जॉब देखूंगी तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? 10,000, 15,000 बस। और 10-15 हजार में मैं अपना पर मंथ का रेंट और खाना खर्चा कैसे निकाल पाऊंगी और कैसे सेविंग कर पाऊंगी? तो अगर कुछ भाइयों ने मेरी मदद की भी है, अपने दिल से की है, और मुझे तो सबसे ज्यादा आप सबकी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि दुआओं से इंसान की जिंदगी में सुकून मिलता है। पैसे से सिर्फ जरूरत पूरी होती है। और एक तो भाई ने ये कमेंट भी किया था कि तुम अपने घर वापस चली जाओ, तुम्हें अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहिए था, माँ बाप के पैरों में जन्नत होती है। ये बात मैं मानती हूँ, बट एक बात सोचो कि लड़कियों का कभी कोई घर नहीं होता, उनको हमेशा एक घर से दूसरे घर जाना होता है। और मेरी फैमिली भी मुझे हर हमेशा के लिए तो अपने पास नहीं रखेगी ना। मेरी मम्मा की डेथ को 8 साल हो चुके हैं, और अब मेरे पापा मेरी शादी किसी न किसी लड़के के साथ तो करते ही, शादी करके मुझे दूसरे ही घर जाना होता। और मैं किसी हिंदू लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती। हिंदू लड़के के साथ शादी करूंगी तो वो ड्रिंक करता होगा और नशे भी करता होगा, क्योंकि हिंदुओं में ये चीज नॉर्मल होती है। और फिर उस लड़की की डिमांड भी होती कि हमें दहेज में क्या चाहिए। और एक लड़की का कमेंट आया था, उसका चैनल है यूट्यूब पर अमृता रिएक्ट के नाम से, वो रिएक्शन वीडियो डालती है इस्लाम से रिलेटेड। तो उस बहन को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो तुमने कमेंट किया था कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सपोर्ट में थी, फिर तुम अपने घर से क्यों भागी? ये लाइन कमेंट्स में देखकर मुझे बहुत फील हुआ कि मैंने ऐसा कोई गलत कदम तो उठाया ही नहीं है जो मेरे लिए ये लाइन बोली गई है। क्योंकि घर से भागना उसे बोलते हैं जिसमें घर वालों को कुछ भी ना पता हो। और मैं किसी को भी ना बताए अपने घर से निकली। जब मैं घर से निकली थी तो मैंने अपने पापा को बोला था, अपनी बहन को भी बताया था कि मैं जा रही। और मेरे पापा ने जाते वक्त मुझे बोला था कि तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम ठीक रहे। वो नहीं चाहते कि मैं किसी भी प्रॉब्लम में, इसीलिए वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। मेरी बहन ने मुझे जरूर रोका था कि मत जाओ, बट मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा कि मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूंगी, कभी ना कभी तो मुझे ये घर छोड़ना होगा। तो अगर मैं अपनी मर्जी से छोड़ देती हूँ, अपनी मर्जी से छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ जिससे मेरा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, या मैं गुनाहों से बच सकती हूँ, तब जाके मैंने ये फैसला लिया। और मैं घर से भागकर किसी लड़के के साथ नहीं गई, मैं अपने घर से बताकर निकली थी और अपने मामा के घर गई थी। अपने मामा के घर अच्छे से रही हूँ। उनकी भी घर पर बात होती थी कि रेखा आई हुई है, कभी किसी ने मुझे गलत नहीं बोला। और मैं अपने मामा के घर पर इसीलिए रुकी थी क्योंकि मेरा एडमिशन भी नहीं मिला था।
सोच रही थी कि $10 कंप्लीट होने के बाद एडसन पिन आ जाएगा तो एडसन पिन लेके चली जाऊँ। बट उस टाइम भी मेरे माइंड में टेंशन तो थी कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं अपना खुद का कमरा लेके रह सकूं। बट अल्लाह ताला ने मेरी बहुत मदद की है। पहली मदद की है जब मेरे चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। आप सबको फरिश्ते की तरह मेरी मदद करने के लिए भेजा। उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरा चैनल मोनेटाइज होने में मदद की है। और उसके बाद जब पैसों की बात थी, जब मैं अपने मामा के घर से निकली थी, मामा को पता चल गया था, तो मामा और ने तो मुझे नहीं बोला ना कि तुम यहाँ से चली जाओ, बट मैंने खुद सोचा कि आसपास के लोग उनको परेशान करें, इस वजह से मैं वहां से निकल गई। और उस टाइम मुझे पैसों की जरूरत थी, तब भी मेरी अल्लाह ताला ने मदद की और अपने एक फरिश्ते को मेरी जिंदगी में भेजा। और अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते के जरिए ही मुझे इस्लाम में दाखिल किया। उस लड़की के बारे में मैं आपको फुल डिटेल से व्लॉग में बताऊंगी, बट अभी मैं उसको रिवील नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसको या उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कराना चाहती हूँ, फिर ही उसको आपके सामने लेकर आऊंगी। और उस लड़के के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं क्योंकि लड़कों के ऊपर जिम्मेदारियां होती ही हैं अपनी फैमिली की, और इसी वजह से मैं उसको अभी किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। ये मेरी खुद की लड़ाई है, मुझे अपने फ्यूचर के लिए लड़ना है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मैं खुद फेस करूंगी क्योंकि मुझे यकीन है मेरा साथ अल्लाह ताला देगा। क्योंकि जिसका दिल साफ होता है और ईमान मजबूत होता है, उसकी अल्लाह ताला मदद जरूर करता है। और मेरी मदद करने के लिए अल्लाह ताला ने आप सबको जरिया बनाया। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप सब मुझे पर्दे में देखना चाहते हैं क्योंकि इस्लाम में पर्दा करना हम पर फर्ज है। बट आप सबको मेरी सिचुएशन को समझना चाहिए क्योंकि अभी मैं जिस जगह हूँ, मैं वहां पर रहकर भी पूरी तरह से पर्दा नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर किसी को मेरी हकीकत पता चले। अभी यहाँ पर किसी को ना मेरे चैनल के बारे में पता है क्योंकि अगर उनको पता चला तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिर भी मुझसे जितना हो सकता है मैं अपने फर्ज को बहुत ईमानदारी से निभाऊंगी। और इंशाल्लाह जब सब सही हो जाएगा तो मैं आप सबके सामने पूरी तरह हिजाब में जरूर आऊंगी क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है हिजाब डालना, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं अगर किसी को देख लेती हूँ ना हिजाब में तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि इंशाल्लाह मैं भी एक दिन ऐसे जरूर दिखूंगी। और अब तो मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। और कुछ भाइयों के कमेंट्स आए थे कि आपके गांव में वालों का क्या रिएक्शन है मेरी वीडियोस पर, क्योंकि मेरे गांव वाले भी मेरी वीडियोस को देखते होंगे। तो अगर मेरे गांव वालों में से कोई मेरी वीडियो को देख रहा है तब मैं उनसे सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि ना मुझे मेरे गांव वाले खाने को दे रहे हैं, ना मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं। और उनको ये भी बोलना चाहूंगी कि मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। ऐसा नहीं है कि मैं घर से भागी, मैंने अपनी फैमिली को बताया है, बताकर निकली। और मैं किसी लड़के के साथ नहीं रह रही यहाँ, मैं लड़कियों के साथ ही रह रही हूँ पीजी में। तो किसी को गलत बोलना है मुझे जितना मर्जी बोलो, पर इसमें मेरी फैमिली का कोई रोल नहीं है क्योंकि हमेशा से मैंने अपनी लाइफ के फैसले खुद लिए हैं और उन फैसलों को लेने में मुझे कोई शर्मिंदा नहीं क्योंकि लाइफ मेरी है। बेशक मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है, बट मैं अपनी फैमिली से उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। और रही बात मैं खुश हूँ या नहीं, तो अभी तो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल बाकी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे थोड़ी बहुत पैसे की मदद मिल गई है तो मैं खुश हूँ, वो तो अल्लाह ताला जानता है मेरे दिल का हाल। बट एक तरफ देखा जाए कि मैं अपनी मंजिल के करीब हूँ और मैं इस्लाम में दाखिल हो चुकी हूँ, उस चीज की मुझे खुशी है। और मुझे अल्लाह ताला पर पूरा विश्वास है कि वो मेरी लाइफ से रिलेटेड जो भी फैसला, जो भी रास्ता मेरे लिए खोलेगा मुझे मंजूर है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स को मुझे फेस करना पड़ेगा मैं उनका सामना डट के करूंगी, मैं पीछे नहीं हटने वाली क्योंकि मेरा विश्वास भी पक्का है और ईमान भी मजबूत है।
किसी के डराने से धमकाने से मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को डट के फेस किया है, उनसे भागी नहीं हूँ और ना ही अब भागूंगी। बस आप सबके सपोर्ट से, आप सबके कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। आप सब भी मेरी एक फैमिली की तरह साथ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैंने उनको हमेशा अपनी फैमिली समझा है। कोई मेरा भाई है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरे माँ बाप का। और रही बात मेरे हमसफर की, तो हमसफर मैंने अपने लिए चुन रखा है और वो खुदा का नेक बंदा है। उसको खुदा ने मेरे लिए भेजा है एक फरिश्ते की तरह। उसी के जरिए अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम में दाखिल किया है, मुझे दीन की दावत दी है। तो आप सब अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर करें। मैं भी आप सबको अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ, क्योंकि अभी घर वालों से तो कोई बात नहीं हो रही है, सब नाराज हैं। पर अल्लाह ताला ने चाहा तो जरूर सबसे बात होगी, सब सही हो जाएगा। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी फैमिली को, मेरे पापा को और आप सबको हमेशा सलामत रखे। जिन भाइयों ने मेरी मदद की है, जिन भाइयों ने मेरे लिए दुआएं की हैं, वो सब भी अपनी लाइफ में बहुत खुश रही और उन सब की भी दिलो मुरादें पूरी हों और वो सब अपनी लाइफ में तरक्की करें, क्योंकि दुआओं से बढ़कर इंसान की जिंदगी में और कुछ इतना वैल्यू नहीं करता है। पैसे का क्या है, पैसा तो कोई भी कमा सकता है, पैसा सिर्फ आने जाने वाली चीज है। पैसों को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए जितना सुकून हमें किसी की दुआओं से मिलता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब ने मुझे अपनी बहन के रूप में, अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट किया है और मैं इस्लाम में दाखिल हो चुकी हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया है, मुझे इस बात की खुशी है। और जो गलत बोलते हैं, जो गलत सोचते हैं, उनके बोलने से, सोचने से मेरी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न मेरी लाइफ में उनके बोलने से कुछ बिगड़ने वाला है, ना कुछ सुधरने वाला है, क्योंकि नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे अल्लाह ताला के जरिए मिलेगा। मुझे अपने खुदा पर पूरा विश्वास। और जैसे कि मैंने 2023 में इस्लाम कबूल कर लिया था, तो उसी दिन से मैंने मूर्ति पूजा और शिरक करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसी दिन से मैं दिल से इस्लाम को एक्सेप्ट कर चुकी थी। और आज तक मैंने कभी मूर्ति पूजा या मंदिरों का चक्कर नहीं लगाया। मैंने अगर खुदा को याद किया है तो दिल से की। और जैसे कि इस्लाम में नमाज एक ऐसा जरिया है जो हमें खुदा से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। जितनी भी चीजें मुझ पर फर्ज, मैं उनको दिल से निभाऊं। बस अभी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि अभी ये जगह मेरे लिए सेफ नहीं है, तो मैं देखूंगी जब जब सब थोड़ा सही सा हो जाएगा तो मैं यहाँ से भी जगह चेंज करूंगी और देखूंगी किसी मुस्लिम एरिया में जाऊंगी। और कुछ भाई ने बोला था कि आप किसी मस्जिद में जाकर इमाम साहब से कांटेक्ट करो, तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि हाँ, देखूंगी आसपास कोई मस्जिद होगी तो जरूर जाऊंगी। आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मुझे अपनी बहन समझकर अपनी राय, सुझाव जरूर देते रहिए। अगर कोई मुझसे गलती होती है तो मुझे कमेंट करके भी बताइए, मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। और इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आप सब भी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आप सबके दिलों मुरादें पूरी हों। आप सब अपनी लाइफ में खूब तरक्की करें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, रेखा सामी जो बहन है, अब वो इस्लाम कबूल कर चुकी है। तो दोस्तों, यही है इस्लाम की खूबसूरती। जो इस्लाम को अपना लेता है वो इस्लाम का ही हो जाता है। तो दोस्तों, इस्लाम को समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।